आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा। उससे पहले मेरा एक सवाल है, अगर मैं जो प्याज है ना, ये प्याज ये है हिंदुस्तान की, इसको मैं खाऊंगा तो कोई इस्लाम से खारिज तो नहीं हो जाऊंगा? दूसरे नंबर पे एक और सवाल है कि ये जो मैं पकाने लगा हूं ना, ये मसाले जात हैं हिंदुस्तान के, हो सकता है गौमूत्र मिला हो। इसको खाने से ये ना हो कि मुझ पर गद्दारी का पर्चा दर्ज हो जाए, मुझको जो निशान हैदर मिलना हो वो ना मिले। जो अहले इल्म है ना, वो प्लीज़ इसका जवाब लाजमी दीजिएगा। बाकी बताता हूँ कड़ी पकौड़ा बनता किस तरह है। पहले आपको अज्जा दिखाता हूँ। टमाटर हैं लाल लाल, उनको खा भी सकते हैं। आलू भिगो के रखे हैं, गर्मी लग रही थी पानी में भिगो के रखे हैं। बैंगन को पानी में भिगो के रखा है। हरी मिर्च है, ये प्याज काट के रखी है। धनिया को ही भिगो के रखा है। ये क्यों भिगो के रखा है बाद बताऊँगा। ये चट्टू आटे में ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये है बंगाली। हाँ? लवन लवन डालते हैं लस्सी। मुझको अभी जो ये निकालिए ना, निकाला ना ये बेसन, इसको करेंगे गरम। इसको थोड़ा देखा, बेसन का कलर चेंज हो रहा है। बस इतना ही करना है, काला नहीं करना है। इसको रखना है पतीला, ये रख, ये डल चुका है इसमें ऑयल। ये है बंगाली का कड़ी पत्ता। यहाँ से कड़ी पत्ता चोरी करते हैं। इस पत्ते को उसमें फेंक के मारना, फेंक के मारना। हाँ हाँ हाँ, तो चढ़ चढ़ की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है मुझको। ये हमारा प्याज हम चमचे से हिलाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, प्याज ब्राउन हो चुकी है। ठीक है, अदरक लहसुन और जो प्याज है ना, जो कितना प्यारा कलर दे दिया उन्होंने, बिल्कुल ब्राउन हो गए। सबसे मेन काम भुनाई है, उसी में कमी नहीं करनी बस। धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर आ गया। ये है हिंदुस्तान का कड़ी मसाला। पैकिंग चेक करें, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अभी आ गया हमारे पास हल्दी, आ गई वो भी हिंदुस्तान की। ये आ गया नमक। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इसका नमक ये हुए अपना है और नमक हराम भी अपने है। चलें, ये डालूंगा, ये सऊदीया का ख़ास है, इसको कहते हैं दुग्गा। सब हो गया, अब इनको करेंगे मिक्स अचार। लाल मिर्च नहीं डाली अभी तक, ठीक है ना, लेके आता हूँ, रूम में रखी है। यह लाल मिर्च, चल भाई। अब मैं डालूंगा इसमें हरी मिर्च। ये देखो, मसाले की शक्ल देखो कितनी ज़बरदस्त आई है। हर चीज़ अलग अलग हो गई है, मसाला पूरा। अब इसको 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा इसको ना घुमाएंगे हम, घुमाएंगे घुमाएंगे। कड़ी देखें, वाह हाँ हाँ हाँ, कैसे खदक रही है। पकौड़ों का मैदा तैयार है। इसमें बेसन नहीं डाला अभी, क्योंकि बेसन डालूंगा तो पानी छोड़ जाएगा। इधर पकौड़ों का मैदा तैयार हो रहा है। बेसन डाल दिया है, 1 बूंद पानी नहीं डाला इसमें, ठीक है। फुल गर्म ऑयल में, ये देखो, हाँ हाँ हाँ, कैसे बुलबुले छोड़ रहे हैं। ये देखें पकौड़ों की कितनी प्यारी शेप आई है। एक पकौड़ा भी उनसे ना, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रिश्तेदार और पकौड़े ज़रा ध्यान ना दो तो जल जाते हैं। तो लिहाजा रिश्तेदारों पे भी और पकौड़ों पे भी ध्यान दें। बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा काम था मशवरा देना। जिनके पकोड़े जो उनसे ना सख्त रहते हैं ना, उनको चाहिए पकोड़ों को पहले पानी में डाल दें, फिर देखें पकोड़े, बल्कि क्या दही बड़े लगेंगे। ये छोटे छोटे हमको देते रहते हैं। कड़ी मेरी तैयार हो गई है। कड़ी ने तेल भी छोड़ दिया है। अभी हम देखते हैं, देखो ये डाला कड़ी को।
ये यहाँ पे जनाब पत्ते हैं धनिए के, को फेंक के मारा। थोड़ा सा यहाँ पे हरी मिर्च को फेंक के मारा। कहते हैं ना, रुलते गए हैं पर चास बड़ी आई है। पसीना पसीनी हो गया, गर्मी बहुत है ना। तो लेकिन कढ़ी बनी है, आप लोग तो चख नहीं सकते, मैं चख के बता सकता हूँ, बहुत मज़े की है। ठीक है। अच्छा, आपको एक मैं सबसे अहम टिप बताता हूँ, आमतौर पर लोग नहीं करते। मैंने करके देखा था, अच्छा रहा था। मैंने पकोड़े सारे बनाए, कढ़ी में डाल दिए हैं। अब मैं उसमें से सारे पकोड़े निकाल कर ना एक बोल में डाल दूंगा, क्योंकि जो पकोड़े होते हैं ना वो कढ़ी को चूस जाते हैं। उसके बाद जब भी कभी कढ़ी गर्म करनी होगी, क्योंकि मैंने तो खानी कम से कम 1 हफ्ता। ठीक है, सीधी बात है। हम यहाँ पे इस तरह ही करते हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन एक खाना बनाते हैं। तो जब मैं गर्म करूँगा तो पकोड़ा वहाँ डाल के उसको गर्म कर लिया, वरना पकोड़ा सारी कढ़ी चूस जाएगा। मेरी कढ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी? ये देखो, सारे पकोड़े मैंने निकाल लिए इस बर्तन में। ओके। अब कढ़ी कढ़ी यहाँ पे रह गई। कढ़ी में तड़का इसलिए नहीं लगाया कि मैंने जब भी खाऊंगा तड़का ज़्यादा लगाऊंगा। पकोड़े बहुत सॉफ्ट बने हैं। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझको मशवरा दीजिएगा, गाइड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।